बहुत बुरी खबर है पाकिस्तान फैंस के लिए, पीएसएल 2025 कंप्लीटली पोस्टपोन हो गई है। पावर ऑफ जय शाह, पावर ऑफ हिंदुस्तान, पावर ऑफ बीसीसीआई। दुबई ने शायद मना कर दिया था पीएसएल के बाकी मैचेस को होस्ट करना, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो उनके हैं, उन्होंने कहा है कि अब इसको पोस्टपोन कर दिया जाए। वजीर आजम की आशीर्वाद की क्या जरूरत थी? सारी दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खुल्लम खुला कहना चाहिए कि इस मुल्क ने क्रिकेट जैसे खेल को भी नहीं बख्शा हमारे पड़ोसी ने, और पड़ोसी ने हर तरह की फजूल और गैर जिम्मेदाराना हरकतें कर रहा है। इतने ड्रोन हम खुद कह रहे हैं 40, 45, 60 पता नहीं कितने ड्रोन आ चुके हैं। अब मुझे बताइए, जब इस तरह अंधाधुंध ड्रोन भेजे जा रहे हो, अंधाधुंध हरकतें गैर जिम्मेदाराना पड़ोसी मुल्क कर रहा हो, तो वहां पे क्रिकेट खेलने का कौन सी गुंजाइश रह जाती है? अगर दुबई ने, फर्ज करो, अभी हमारे पास कोई सबूत नहीं है इस चीज का, लेकिन अगर दुबई ने इंडिया का हाथ पकड़ लिया कि आप आके ज्यादा पैसे दे दो, आप यहां पे आईपीएल करा दो, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पोस्टपोन करने से बेहतर था आप वेन्यू चेंज कर देते। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक प्रेस रिलीज पहले आ चुका था जिसमें यह बात कह दी गई थी कि लीग दुबई जा रही है और हम वहां पे शिफ्ट कर रहे हैं, उसके बाद दूसरी प्रेस रिलीज के लिए, दूसरे एलामिये के लिए शहबाज शरीफ साहब के नाम की जरूरत पड़ी? ये है बीसीसीआई की पावर। जब आपके पास पैसा होता है ना, तब आप भाई सब कुछ कर सकते हो। भाई दुबई वालों ने मना कर दिया है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कि यार आप पीएसएल मत लेके आओ, यहाँ पे हम होस्ट नहीं कर सकते हैं, जो भाई इंडिया और पाकिस्तान की सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन 2-3 दिन वेट कर लो, देख लेना ये आईपीएल ना भाई दुबई में हो रहा होगा। दुबई वाले फिर ये नहीं बोलेंगे कि भाई पाकिस्तान और इंडिया की क्या सिचुएशन है, भाई वो देखते हैं कि भाई पैसे वाला कौन है। अभी तक मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्या हो गया कि आपने कंप्लीटली पोस्टपोन कर दिया। यूएई, उसके काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस है, तो मुस्लिम कंट्री, पाकिस्तान के साथ तो रिलेशन है, लेकिन इंडिया के साथ भी बड़े स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। और जब बात आए क्रिकेट की, तो फिर तो कोई भी इंडिया से पंगा नहीं ले सकता। यह बात हकीकत है कि जिसके पास पैसा होता है, पावर होती है, उसका इन्फ्लुएंस होता है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पूरी तरह सूरत हाल बयान करके कि हमारे साथ पड़ोसी मुल्क जो है वो खेल को भी नहीं बख्श रहा और ये हरकतें कर रहा है, तो इसलिए हम अपने एक जिम्मेदार मुल्क हैं, हमें ख्याल है कि हमने जिन खिलाड़ियों को बतौर मेहमान अपने पास बुलाया है उनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, तो इसलिए हम ये चीज कर रहे हैं। मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि दुबई स्पोर्ट्स सिटी में पाकिस्तान के अपने बंदे बैठे हुए हैं। दुबई स्पोर्ट्स सिटी में, दुबई स्पोर्ट्स सिटी की मैनेजमेंट में बड़ी पोजीशंस पे पाकिस्तानी लोग बैठे हुए हैं जो डिसीजन मेकर्स हैं। ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही। मैं अगेन बता रहा हूं, मैंने वीडियो बनाने से पहले 10 मिनट ठंडे दिमाग से सोचा है कि ये क्यों हुआ। खौफ छा गई भाई, खौफ छा गए, डर का माहौल है। ये जो खुशियां थी कुछ ही घंटों के लिए, ये जो मस्तियां चल रही थी, खाक में मिला दिया बीसीसीआई जय शाह ने, क्योंकि आईपीएल शिफ्ट होने जा रहा है दुबई में। ऐसी खबरें मिल रही है शायद कि इंडिया के बाद अगर कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी, कोई लाखों में कोई आबादी है यूएई में जो इंडियंस रहते हैं, लोकल आबादी भी बहुत ज्यादा है। तो अब जो हालात है, अब वो दोनों मुल्कों के बीच में जंग लड़ी हुई है, तो ये 2-3 जो फैक्टर्स हैं, एक तो बीसीसीआई खुद फाइनेंशियली बड़ा स्ट्रांग है और उसके साथ कोई नहीं पंगा लेना चाहेगा। उन्होंने हमें बहुत हैरान किया है, तुम तो बहुत बाद में आ रहे हो यार, नहीं तुमने शायद पता नहीं है इधर चल क्या रहा है। तो पीएसएल कैसे पोस्टपोन हो सकती है? आप ओमान जा सकते थे, इवन आप मलेशिया, आपके पास इतनी कतर यार आपके पास बड़ी ऑप्शंस थी। ये पीएसएल पोस्टपोन नहीं होनी चाहिए थी। पहले हमारे पास एक खबर आई थी कि 14 तारीख से 24 तारीख तक एक शेड्यूल बनाया जा रहा है, दुबई के अंदर मैचेस होंगे। वो उस पर हम अभी विलोक करने वाले थे कि एक और खबर आ गई और अभी ये डिसाइड हुआ है, जब पीसीबी हुकाम ने बाकायदा सिक्योरिटी ओहदेदारों के साथ एक मीटिंग की, उसके बाद ये फाइनलाइज किया गया कि पाकिस्तान सुपर लीग को भी पोस्टपोन किया जा रहा है। क्या इंडिया अब आईपीएल दुबई में करवाएगा? ये अब आने वाला टाइम हमें बताएगा। लेकिन मेरा सवाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से यह है कि अगर दुबई में इंडियन लॉबी एक्टिव हो गई है, अगर उन्होंने आईपीएल दुबई लेके जाना ही जाना है, तो आपके पास ओमान की ऑप्शन भी मौजूद थी, वहां पे इमर्जिंग एशिया कप हुआ है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तानी जनता को कितना उल्लू बनाती है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले पाकिस्तानी बोल रहे थे कि पाकिस्तान सुपर लीग दुबई में होगा, लेकिन जब दुबई ने पूरी तरीके से इन पाकिस्तानियों को लात मार के भगा दिया, तो इस मतलब अब बहाना बना रहे हैं कि अब दुबई में नहीं होगा, ये पोस्टपोन हो जाएगा। सारी दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खुल्लम खुला कहना चाहिए कि इस मुल्क ने क्रिकेट जैसे खेल को भी नहीं बख्शा हमारे पड़ोसी ने, और पड़ोसी ने हर तरह की फजूल और गैर जिम्मेदाराना हरकतें कर रहा है। इतने ड्रोन हम खुद कह रहे हैं 40, 45, 60 पता नहीं कितने ड्रोन आ चुके हैं। अब मुझे बताइए, जब इस तरह अंधाधुंध ड्रोन भेजे जा रहे हो, अंधाधुंध हरकतें गैर जिम्मेदाराना पड़ोसी मुल्क कर रहा हो,
तो वहां पे क्रिकेट खेलने का कौन सी गुंजाइश रह जाती है। मैं समझता हूं कि हम एक जिम्मेदार मुल्क के हैं, हमने जो खिलाड़ियों को यहाँ पे बुलाया है वो उनकी सिक्योरिटी, उनकी निगहदाश्त, उनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। तो इन हालात में कोई मुल्क भी जो है वो उनके सामने माजरत करेगा और कहेगा कि चूंकि हालात हमारे पड़ोसी मुल्क में इस तरह के खराब कर दिए हैं कि अब मजीद क्रिकेट जारी रखना नुकसान का बायस हो सकता है, इसलिए हमें आपकी पूरी हिफाजत की ख्याल है, जिम्मेदारी है, तो हम इसको या पोस्टपोन कर रहे हैं या कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं। उसमें किसी हवालों की जरूरत नहीं थी कि वजीर आजम ने ये हवाला दिया, ये कहा है, फलाने ये नहीं कहा। मैं तो बड़ा ही मुझे अजीब व गरीब ये सारा सिलसिला लगा। मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पूरी तरह सूरत हाल बयान करके कि हमारे साथ पड़ोसी मुल्क जो है वो खेल को भी नहीं बख्श रहा और ये हरकतें कर रहा है, तो इसलिए हम अपने एक जिम्मेदार मुल्क हैं, हमें ख्याल है कि हमने जिन खिलाड़ियों को बतौर मेहमान अपने पास बुलाया है उनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, तो इसलिए हम ये चीज कर रहे हैं। कोई हवालों की जरूरत नहीं थी कि वज़ीर आज़म से ये कहा तो उसने ये कहा और वो कहा। मुझे तो बड़ा मजा का खेल ये सारी बात लगी है। यूएई उसके काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस है, तो मुस्लिम कंट्री, पाकिस्तान के साथ तो रिलेशन है लेकिन इंडिया के साथ भी बड़े स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। और जब बात आए क्रिकेट की तो फिर तो कोई भी इंडिया से पंगा नहीं ले सकता। यह बात हकीकत है कि जिसके पास पैसा होता है, पावर होती है, उसका इन्फ्लुएंस होता है। तो अब यूएई वालों ने, कल तक तो उनको नहीं पता था कि शायद आईपीएल भी ये वाली कहानी, आज जब वो सुबह अनाउंस हो गया तो फिर शायद आईपीएल वालों ने भी अप्रोच किया होगा या नहीं किया होगा, आई डोंट नो। तो यूएई ने मुनासिब समझा कि भाई फिर हम मना ही कर देते हैं। ये यूएई का जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है ये वो वर्जन कि उन्होंने बीसीसीआई के इन्फ्लुएंस में आके, क्योंकि बीसीसीआई ने वहां पे यूएई में वर्ल्ड कप करवाया था 2021 में, वो इंडिया की बारी थी, दैट वाज इंडियाज टर्न टू होस्ट द वर्ल्ड कप, लेकिन इन्होंने और इधर उधर कहीं नहीं चुना, जाके यूएई में वो वर्ल्ड कप करवाया। और आगे भी फिर उन्होंने कहा कि जी हमारे हालात ठीक ही रहे। यूएई वालों ने कहा था कि निजाम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो कोई निजाम बना नहीं है, निचली गल यही है, ठीक है। अब पीसीबी की जो स्टेटमेंट आई है उसमें तो वो ये कह रहे हैं कि जी जो पीएम है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा कि देखो यार हालात बड़े पतले हैं, दो मुल्कों में लड़ाई लगी हुई है, वो हम पे गोले फेंक रहे हैं, हम उन पर फेंक रहे हैं, तो ऐसे मौके पर ना क्रिकेट तो हो नहीं सकती, तो मुकाओ, गोला गंडा करो, क्रिकेट डन एंड डस्टेड करो, ये जब हालात बेहतर होंगे ना तो देख लेंगे। तो पीएम जो है पाकिस्तान के शहबाज शरीफ साहब, छोटे मियां साहब, उनका ये कहना है। तो पीसीबी वालों ने कहा जी कि हमने मेक श्योर करना है कि हम सॉलिडारिटी रखें, जो लोग शहीद हुए हैं उनकी फैमिलीज के साथ, हम आर्म्ड फोर्सेस के साथ हैं, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की वो हिफाजत कर रहे हैं, इससे तो कोई शक नहीं बाबा जी। एक हैरान तो किया भाई, और इंडियंस नहीं हो, उन्होंने हमें बहुत हैरान किया है। तुम तो बहुत बाद में आ रहे हो यार, नहीं तुम्हें शायद पता नहीं है इधर चल क्या रहा है भाई, उन्होंने हैरान परेशान करके रख दिया है। बाकी तो छोड़ो ना, जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। तो खैर वो अब पीएसएल पोस्टपोन हो गई है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानियों में रोना धोना है, कि किस तरीके से पाकिस्तान सुपर लीग का जनाजा उठा है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान सुपर लीग जिस तरीके से पाकिस्तान में हो रही थी, मतलब पाकिस्तान पूरी तरीके से पहले ही एक्सपोज था जिस तरीके से पीएसएल वहां पर हो रही थी, लेकिन उसके बाद जब भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ी तो पाकिस्तान सुपर लीग में जिस तरीके से रावलपिंडी स्टेडियम में मतलब ड्रोन गिरा, जिस तरीके से वहां पर वाकया पेश आया, उसको देखते हुए पाकिस्तान सुपर लीग मतलब पूरी तरीके से स्टेडियम ही रावलपिंडी का बेकार हो गया, जिसके बाद से पाकिस्तान सुपर लीग मतलब पोस्टपोन हो गई। मतलब पहले पोस्टपोन नहीं हुई, पहले बात मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बताई जा रही थी कि हम दुबई में शिफ्ट कर देंगे अगर मतलब पाकिस्तान में इस तरीके से हालात ठीक नहीं है तो। लेकिन जब दुबई गवर्नमेंट ने मतलब दुबई क्रिकेट एसोसिएशन ने जब इन पाकिस्तानियों को बोला कि हम पाकिस्तान में मतलब पाकिस्तान सस्ती लीग को मतलब दुबई में होस्ट नहीं करेंगे, तो ये पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। पहले ये काफ़ी ज़्यादा उम्मीद में थे कि हमारी पीएसएल दुबई में होगी, जिससे मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मतलब मतलब जो दुबई क्रिकेट एसोसिएशन है उससे बात भी कर लिया था। लेकिन एक काल जैसा का गया और पूरी तरीके से दुबई के क्रिकेट एसोसिएशन ने साफ साफ मना कर दिया कि हम पाकिस्तान जैसी सस्ती लीग को मतलब अपने देश में होस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर
पहले तो पाकिस्तानियों को बैन लगाया दुबई गवर्नमेंट ने, लेकिन अगर पाकिस्तानी किसी तरीके से दुबई में चले जाएंगे तो वहाँ पर जाकर भीख मांगेंगे, इधर उधर के काम करेंगे, जिस वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इस वजह से दुबई गवर्नमेंट ने साफ साफ मना कर दिया कि हम पाकिस्तान सुपर लीग को होस्ट नहीं करेंगे, जिसके बाद से इन पाकिस्तानी मीडिया में जब एक खबर पहुंची कि पाकिस्तान सुपर लीग दुबई में भी नहीं होगी, तो ये पाकिस्तानी रोना धोना डाल दिए कि पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बोल रही थी कि मतलब दुबई में हमारा पूरा मैच PSL का होगा, लेकिन अब इनको पता चला कि जब मतलब 10-15 मिनट के अंतराल में जब इनको पता चला कि दुबई ने पाकिस्तान सुपर लीग होस्ट करने से साफ साफ मना कर दिया, तो ये पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा आग बबूला हो गए और अपने PCB पर काफ़ी ज़्यादा भड़के रहे हैं। जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन है, मतलब इधर IPL भी चल रही थी तो उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया 1 हफ्ते के लिए। मतलब BCCI ने अनाउंस किया, IPL के फ्रेंचाइजी ने मिलकर जिस तरीके से इसको मतलब मीटिंग करके बताया कि हम 1 हफ्ते के लिए IPL को पोस्टपोन कर रहे हैं, जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान में मतलब एक दूसरे देशों में टेंशन है इस वजह से। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरीके से अपने PSL के बारे में बताया है, ये नहीं बताया है कि मतलब PSL शुरू होगी भी या नहीं होगी, क्योंकि अब दुबई ने साफ साफ मना कर दिया तो इन पाकिस्तानियों के मतलब होस्ट करने का मतलब जो PSL है, अब इनके पास कोई चारा ही नहीं बचा है। तो मतलब जिस तरीके से इन पाकिस्तानियों की हर जगह से मुंह की खानी पड़ रही है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अब एक्सपोज हो गई है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।